बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादहु अम्मा बाद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई फराज नहीं। आज हमारा उसी पर बयान है, कब्र में पूछे जाने वाले सवालात पर। हर इंसान ने एक दिन कब्र की अंधेरी रात को देखना है। दुनिया की चमक, शान, शौकत सबसे पीछे रह जाएगी। इंसान अपने अमाल के साथ तन्हा कब्र में उतारा जाएगा और वहीं से असल जिंदगी की शुरुआत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत के मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर वो आसान हो जाए तो आगे के मनाजिल आसान होते जाती हैं। जब बंदे को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो फरिश्ते उसके पास आकर सवालात करते हैं। उन फरिश्तों के नाम मुनकर और नकीर हैं। ये तीन बुनियादी सवालात हर शख्स से किए जाएंगे। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? कब्र में सबसे पहला सवाल ईमान और अकीदे से मुताल्लिक होगा। जबान से हो तो हर शख्स कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन वहाँ जवाब दिल के ईमान और दुनियावी जिंदगी के अमाल के मुताबिक होगा। जिसने दुनिया में अल्लाह के हुक्म को माना उसको वहाँ कामयाबी मिलेगी। और दूसरा सवाल है मा दीन का, तेरा दीन क्या है? दूसरे सवाल दीन इस्लाम के बारे में होगा। जिसने इस्लाम की तालीम पर अमल किया, नमाज कायम की, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वही कह सकेगा मेरा दीन इस्लाम है। नंबर 3 है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात होंगे। ये सवाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब किया जाएगा, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, जो दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अताअत और सुन्नत पर कायम रहा, वो पूरे यकीन के साथ कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिसने सिर्फ जबान से दावा किया और अमल ना किया तो वहाँ जबान ना चल सकेगी, जवाब ना बन सकेगा। जवाब ना देने वालों का क्या हाल होगा? जिनके पास जवाब न होगा वो हसरत और निदामत में मुब्तला होंगे। फरिश्ते सख्ती के साथ कहेंगे, तू न जानता था और न ही अमल करता था। फिर कब्र उसके लिए तंग कर दी जाएगी और जहन्नम की आग की खिड़की खोल दी जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए, आमीन। जवाब देने वालों का हाल, जिनका ईमान सच्चा होगा, अमाल सालिहा होंगे, उनकी कब्र जन्नत की बाग बन जाएगी। उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, नूर भर जाएगा और कयामत तक आराम और राहत होगी। अपने कब्र की सवालात के लिए तैयारी कैसे करें? कब्र के सवालात जबान से नहीं अमाल से पास होंगे, इसलिए 5 अहम बातों पर अमल जरूरी है। तौहीद पर मजबूत यकीन और शिर्क से दूरी, नमाज की पाबंदी, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, कुरान की तिलावत और उस पर अमल, हलाल रोजी और नेक इखलाक। आज हम दुनिया में और उसकी आशाइशों में गुम हैं, लेकिन कब्र के सवालात नहीं भूलने चाहिए। आओ खुद को इस्लाम के मुताबिक ढालें ताकि कब्र नूर और राहत का मुकाम बन जाए। अल्लाह हम सब को इस दिन में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हम सब को कब्र के सवाल का जवाब देने में आसानी फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।